डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हो। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इंटरमीडिएट पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसको सॉल्व आउट करने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में पढ़ना होगा। स्टूडेंट देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहले पावर रूल्स दिया गया, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन आ जाए उसके ऊपर हमने पावर रूल कैसे अप्लाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव भी लेना है हमने। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास पावर रूल्स दिया गया। पावर रूल्स होता क्या है, सबसे पहले हम पावर रूल्स को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अगर कोई फंक्शन आ जाए d/dx और सामने हमारे पास x की पावर n आ जाए, तो स्टूडेंट्स हमने इस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना। स्टूडेंट जो पावर रूल होता है वो होल की पावर्स के ऊपर अप्लाई आउट होता है। तो देखिए, हमारे पास जो d/dx, इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, मींस कि x की पावर n हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसका कैसे उसके ऊपर पावर रूल्स को अप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमें डेरिवेटिव के अंदर पावर रूल अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा तो हम सिंपल इसी मेथड को अपने माइंड में अंदर रखते हुए हम सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए, पावर हमारे पास n है, n को हम शुरू में लिखा करेंगे और उसके बाद x को एज इट इज ही लिखा करेंगे और पावर में से एक वैल्यूज को माइनस किया करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास नीचे वैल्यूज दी गई होगी, पावर के नीचे जो वैल्यू होगी, वेरिएबल्स कोई भी होगा, उसका भी हम डेरिवेटिव लिया करेंगे। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला था कि मींस x की पावर n हमने डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बोला जब भी पावर रूल्स की बात की जाएगी, पावर रूल्स के अंदर जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी और उस पावर में से हम एक वैल्यूज को माइनस कर देंगे और उसके नीचे जो भी फंक्शन आ रहा होगा उसका डेरिवेटिव भी हमने लेना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात और इधर ही मैं बताता चलूं कि हमारे पास जो x का डेरिवेटिव होगा, स्टूडेंट एक पॉइंट तो हमारे पास ये था, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x, मींस कि जो x का डेरिवेटिव होगा, स्टूडेंट जो x का डेरिवेटिव होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। अब जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू हम किस वेरिएबल्स को भी लिया करेंगे उसको हम 1 के बराबर रखा करेंगे। अभी तो हमारे पास x आ रहा तो हम x के इक्वल ही 1 को रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, कांस्टेंट फंक्शन से रात कोई अल्फाबेट भी आ सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती है। सपोज मैं कहता हूं हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन 5 आ रहा है, तो स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स थे जिसको एमसीक्यूज के तौर पर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अब स्टूडेंट देखिए, इन इसी पावर रूल्स को मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, अब एग्जांपल के अंदर सपोज मैं कहता हूं, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर 5। देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर n, ये जनरल बात थी। अब इस n की जगह पर कोई भी वैल्यूज आ सकती है। मैंने x की पावर क्या लिखा, 5 लिखा। अब इसके ऊपर हम पावर रूल्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट देखें, हमारे पास जब भी हमने डेरिवेटिव लेना है, ये स्टेप आपने याद रखना है कि हमने लिखा करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मींस कि हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। हमारे पास देखें dy/dx, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और साथ में x की पावर 5 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, हमने पढ़ा है कि जब x की पावर n, पावर को शुरू में ले आएंगे और पावर में से एक वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब देखें, इसमें से पावर को जब मैं शुरू में लेकर आ रहा हूं तो हमारे पास पावर में से एक वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं और साथ में मैंने ये बोला जो नीचे पावर के फंक्शंस होगा उसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास नीचे वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, x आ रही है, x का भी डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखें 5x की पावर, ये 5 में से 1 को अगर मैं माइनस करूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4। अब हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास जो x का डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास 5x की पावर 4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ पावर रूल्स है। अभी ये जो 2.3 एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम पावर रूल्स की मदद से सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स,
बहुत इजी क्वेश्चन है, पावर रूल से हमने इनको सोल्व आउट करना है। मींस कि हमारे पास 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई करना है। वो स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए हमारे पास dy ओवर dx हो जाएगा। अब इधर हमारे पास 3 फंक्शंस आ रहे हैं, 3 फंक्शंस को वन बाय वन हमने इनका डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए स्टूडेंट d ओवर dx x की पावर 4 प्लस ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं d ओवर dx और साथ में x की पावर 3 एज इट इज, इसको एज इट इज ही लिख लेंगे d ओवर dx और x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है, देखिए x की पावर 4 आ रही है, फार्मूला वही है, तो हमने पावर को शुरू में लिखना है और पावर में से एक वैल्यू इसको माइनस करना है। इसको पावर को शुरू में लिखा और पावर में से एक को माइनस कर दिया। इसको जब मैं शुरू में लेकर 3 2 आ, ये हमारे पास 6 हो जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इसका भी पावर शुरू में और 2 माइनस 1। स्टूडेंट देखिए नीचे बेस में x आ रहा था, x का डेरिवेटिव वो 1 नहीं है, इसके लिए मैंने उसको 1 को नहीं लिखा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 1 ये 3 हो गया और 6x की पावर 3 माइनस 2 2 हो गया और प्लस 2x और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट देखें बहुत सिंपलीफाई हमने इसको करने के बाद पावर रूल्स को हमने डिफाइन भी कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, उसको भी हमने पावर रूल्स की मदद से सॉल्व आउट करना है। स्टूडेंट इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम एज इट इज ही है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 इसका। देखिए स्टूडेंट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी y इज इक्वल टू हमारे पास है x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2 और प्लस 3। ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखिए हमारे पास पावर आ रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम पावर उसको अप्लाई करेंगे। देखिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ले d ओवर dx x की पावर -3 प्लस इसमें 2 साइड पे लिखें और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज का हम डेरिवेटिव लेते हैं, x की पावर -3 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट फंक्शंस का भी डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें पावर रूल्स अप्लाई करें, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करें, उसके बाद x का डेरिवेटिव वो 1 नहीं होता, उसको 1 साथ लिखते जाएं, आप डॉट लगा के 1 लिखें प्लस 2, ये पावर को शुरू में लेकर आऊंगा तो -3 ओवर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इस पावर में से अगर मैं माइनस करूं तो -3 ओवर 2 में से -1 करूं तो हमारे पास -3 ओवर 2 -1। और स्टूडेंट ये देखें d ओवर dx और 3 मींस कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 प्लस 0। उसके बाद स्टूडेंट देखें -3x की पावर ये -4 हो गया, उसके बाद इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एज इट इज ही आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3x की पावर। स्टूडेंट देखा -3 ओवर 2 और -1 जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास -5 ओवर 2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखें अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये -3x की पावर -4 है, ये -3x पावर -5 ओवर 2 है। अब इसमें अगर मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूं तो फिर पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x की पावर -4 प्लस x की पावर -5 ओवर 2 ये बच जाएगा। -3 इसको मजीद सिंपलीफाई करूं तो ये ओवर में आकर प्लस का हो जाएगा, ये भी ओवर में आकर हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, इसको भी हमने पावर रूल्स की मदद से करना था। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसी एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ये हमें बट्टे में दिया हुआ है, लेकिन ये भी हमने याद रखना है कि हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर कोई वैल्यूज या बट्टे में आ जाती है तो उसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। हमारे पास क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल स्टूडेंट क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जब कोई वैल्यूज बटे में आ रही, जैसे देखें हमारे पास f ऑफ x ओवर g ऑफ x, ये हमारे पास एक फंक्शन है तो इसके ऊपर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास
नीचे वाली वैल्यूज का हमने स्केल लिया करना, उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज ही हमारे पास आ जाएगी और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया करना हमने, उसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और हमारे पास सेकंड फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लिया करना है। स्टूडेंट देखें अब हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करेंगे, मजीद आपको समझ आ जाएगी। देखिए हमारे पास इसी एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसको हमने क्वेश्चन रूल की मदद से सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो स्टूडेंट देखें ओवर में आ रहा है इसी फॉर्म के अंदर, इस फार्मूले को हम देखते हुए इसको सॉल्व आउट करेंगे। हमने बोला जो नीचे वाली वैल्यूज होगी उसका स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy ओवर dx। उसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज एज इट इज ही आ जाएगी और फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे a प्लस एक्स माइनस और साथ में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे a माइनस एक्स। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट हमारे पास देखें a माइनस एक्स, अब डेरिवेटिव ले, a तो हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 होगा और ये हमें कैसे पता चलेगा ये कांस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू हमने देखना है, विद रिस्पेक्ट टू पर अगर हमारे पास x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, अदरवाइज जितने भी हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं उनका डेरिवेटिव 0 होगा, वो कांस्टेंट ही कहलाएंगे। तो हमारे पास a 0 होगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद माइनस a प्लस एक्स और हमारे पास इधर भी a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 यानी माइनस 1 आ जाएगा ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज ही लिख देंगे। इधर हमारे पास dy ओवर dx चलता आ रहा है। अब स्टूडेंट देखें a माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, a माइनस एक्स ही आ जाएगा, a माइनस एक्स इधर आ जाएगा। इस माइनस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, a माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस a, ये भी प्लस का x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास a और a हमारे पास हो जाएगा 2a। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, जिसको हमने क्वेश्चन रूल्स की मदद से सॉल्व आउट करना था। स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 यानी ओवर में आ रहा है, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको एज असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। आप लोगों ने उसको सॉल्व आउट करने होने के बाद आपने उसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी और हमने आज 2 रूल्स के बारे में पढ़ा, पावर रूल्स और क्वेश्चन रूल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।